का पार्ट 2 द सुनामी चैप्टर का, और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पार्ट 1 को देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मेनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश, एक इंग्लैंड की स्कूल जाने वाली बच्ची रहती है, जिसकी वजह से जो फुकेट बीच एक बीच का नाम है जो कि थाईलैंड में पड़ता है। तो फुकेट बीच पे जो सुनामी आई रहती है, तो इसकी वजह से कई लोगों की जान बच जाती है टिली स्मिथ की वजह से। तो सी हैज़ वन अ नंबर ऑफ अवार्ड्स, चूँकि टिली स्मिथ ने कई अवार्ड्स, कई क्या बोलते हैं कि ट्रॉफीज़, कई प्राइजेस जीत चुके हैं अपने ब्रेवरी के लिए। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविज़न, लेकिन फिर भी टिली स्मिथ के माता पिता ने उन्हें अनुमति नहीं दी कि टिली स्मिथ का इंटरव्यू हो टेलीविज़न पे, और उसे क्या बना दिया जाए, एक हीरोइन बना दिया जाए, एंड मेड इनटू हीरोइन, सबकी नज़रों में क्या हाईलाइट कर दिया जाए। ऐसा उनके माता पिता को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने टिली स्मिथ का इंटरव्यू नहीं होने दिया। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उनके माता पिता ने, टिली स्मिथ के माता पिता ने ऐसा किया होगा? तो कॉमेंट करके इसका आंसर हमें ज़रूर बताइए। टिली स्मिथ की पिक यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, ये है टिली स्मिथ। नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। अब आगे हम स्टोरी पढ़ते हैं जो कि सीधा थाईलैंड से है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। जो टिली स्मिथ का पूरा परिवार रहता है, जो कि कहाँ रहते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में रहते हैं। वो क्रिसमस मनाने बीच रिजॉर्ट, साउदर्न थाईलैंड में एक बीच रिजॉर्ट है, वहाँ पे ये लोग क्रिसमस मना रहे थे, स्मिथ फैमिली। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल। टिली स्मिथ 10 साल की एक छोटी बच्ची है। हर सिस्टर वॉज 7 years old, और टिली स्मिथ की जो छोटी बहन है वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनकी माता का नाम पेनी है और उनके पिता का नाम कॉलिन स्मिथ है। इट वॉज 26 दिसंबर 2004। ये 26 दिसंबर 2004 थी, 2004 का समय था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो एक क्या जानलेवा जो सुनामी था वो अपने रास्ते पर था, मतलब इन लोगों के रास्ते पे ऑलरेडी आ चुका था। दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमद्रा अर्लियर दैट मॉर्निंग। दे हैड बीन, जो स्मिथ का पूरा परिवार था, ट्रिगर्ड मतलब रोका गया बाय अ मैसिव अर्थक्वेक। उन्हें भूकंप के झटके लगे ऑफ नॉर्दर्न सुमद्रा आइलैंड, जो कि थोड़ा थाईलैंड के बीच रिजॉर्ट से थोड़ी दूर पे है। तो वहाँ पे एक अर्थक्वेक आई थी, जिसकी वजह से थाईलैंड के भी बीचेस पे इसका असर देखने को मिला था। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन, जो वाटर का लेवल था, जो पानी का जो क्या बोलते हैं स्तर था, वो बढ़ रहा था, स्वेल कर रहा था, बढ़ रहा था मतलब, और ऊपर वो बढ़ रहा था। एंड केप्ट कमिंग इन, और वो आगे बढ़ रहा था बहुत तेज़ी से। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, टिली स्मिथ की माँ ये बताती हैं, इनसे बाद में ये जब पूछा गया तो ये वो बताती हैं कि पानी का जो स्तर था वो बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा था और उनकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच था वो बहुत ज़्यादा बढ़ते पानी के स्तर की वजह से छोटा छोटा दिखाई देने लगा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग, और पेनी स्मिथ को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। बट टिली स्मिथ सेंस डैट समथिंग वॉज रॉन्ग। लेकिन जो 10 साल की छोटी बच्ची थी टिली स्मिथ, उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ ज्योग्राफी लेसन सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक, उसका दिमाग वहीं पे जा रहा था। कहाँ पे? ज्योग्राफी लेसन। जो ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले, थाईलैंड पहुंचने के 2 हफ्ते पहले इंग्लैंड में जब वो अपनी स्कूल में ज्योग्राफी का लेसन पढ़ी थी, तो वही बार बार उसका दिमाग वहीं पे जा रहा था। बिफोर सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ थाईलैंड आने से पहले उसने ज्योग्राफी लेसन लिया था, ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था, और उसी पे उसका दिमाग बार बार जा रहा था। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम। टिली ने क्या देखा? जो समुद्र का स्तर था वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड स्टार्ट टू फोम, और एक गांज टाइप का बना रहा था, बबल बहुत छोटे छोटे बबल्स बना रहा था, एंड फॉर्म वर्लपूल्स क्या होते हैं? जो पानी में घुमावदार क्या बोलते हैं कि चक्रवात आते हैं, उसी को वर्लपूल्स कहते हैं। आप पिक के माध्यम से देख सकते हैं ये वर्लपूल क्या है। दिस इज वर्लपूल। नाउ अगेन proceed. She remembered that she had seen this in class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946.
टिली स्मिथ ने जब वर्लपुल्स को देखा तो उसे लगा कि उसने अपने क्लास में जो सुनामी पे जो 1946 में हवाईन आइलैंड में जो सुनामी आई थी उसका वीडियो जो टिली स्मिथ देख रही थी वो कुछ ऐसा ही था। तो उसे ज्योग्राफी का लेसन याद आ गया। उसे लगा कि ये तो जो मैंने ज्योग्राफी लेसन पढ़ा इंग्लैंड में सुनामी का सेम टू सेम वैसा ही हो रहा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड सोन हर क्लास द वीडियो। उनके टिली स्मिथ के ज्योग्राफी टीचर ने उनके पूरी क्लास को वो वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि जो सुनामी है कैन बी कॉज्ड, वो आ सकती है बाय अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक मतलब कि जो भूकंप होती हैं, वॉल्केनोज जो ज्वार भाटाएँ फूटती हैं और जो लैंड स्लाइड्स होती हैं उनकी वजह से सुनामीज आती हैं। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली। टिली बहुत ज़ोर ज़ोर से स्क्रीम करना स्टार्ट कर देती हैं, चिल्लाना स्टार्ट कर देती हैं। टू हर फैमिली, अपने परिवार पे, टू गेट ऑफ द बीच, कि ताकि वो बीच से हट जाएं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। वो कुछ ऐसी बात कर रही थी कि समुद्र में वो आया है, भूकंप आया, समुद्र में भूकंप आया। वो कुछ भूकंप के बारे में बात कर रही थी। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टैरिकल। वो बहुत ज़्यादा क्या होती जा रही थी, मोर एंड मोर, ज़्यादा हिस्टैरिकल होती जा रही थी, अनकंट्रोलेबल हो जा रही थी। हिस्टैरिकल आप बता सकते हो कि कुछ ऐसा होता है हिस्टैरिकल में, जब आप हिस्टैरिकल हो जाते हो तो आप हंस रहे होते हो, गा रहे होते हो, रो रहे होते हो, पता नहीं चलता, आप बिल्कुल अनकंट्रोल हो जाते हो। तो ये थोड़ा अनकंट्रोल हो गई थी टिली स्मिथ, क्योंकि उसे लग रहा था सुनामी आने वाली और उसका परिवार पूरा जिंदा नहीं बचेगा। तो इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और कह रही थी कि बीच से हट जाए सब लोग। सेड हर मदर पेनी। ये सब उसकी माँ पेनी बता रही थी। आई डिडेंट नो वॉट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रिंगेंटेड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। पेनी नहीं जानती थी सुनामी क्या है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनकी बेटी इतना डरी हुई है तो आई थॉट, इन्हें लगता है कि समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ सीरियस जरूर होने वाला है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। टिली स्मिथ के पेरेंट ने टिली को और उनके सिस्टर को वहाँ से बीच से लेके गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। और कहाँ ले गए, स्विमिंग पूल जो कि होटल में था, जिस होटल में वो लोग ठहरे थे उस होटल में वो स्विमिंग पूल के पास इनकी बहन को लेके गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विथ देम। और अगल बगल के जो टूरिस्ट जो इनकी टिली स्मिथ की बात सुन रहे थे तो ये भी वहाँ से बीच से हट गए थे। देन इट वॉज एस इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग रन। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरा समुद्र कम आउट आफ्टर देम, उनकी तरफ पूरी तरीके से एकदम से पूरा आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग, और मैं चिल्ला रही थी, रन रन, दौड़ो दौड़ो, भागो वहाँ से। और ये चिल्ला रही थी, कौन चिल्ला रही थी, पेनी स्मिथ बताती हैं ये सब। द फैमिली टुक रेफ्यूजी इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल। जो पूरा टिली स्मिथ का परिवार था वो रिफ्यूजी मतलब कि शरण लिया था, कहाँ पे, 3rd फ्लोर ऑफ द होटल के एकदम तीसरे मंजिल पे ये लोग छुपे हुए थे सुनामी से बचने के लिए। द बिल्डिंग विथ स्टूड, बिल्डिंग जो थी, जो होटल था वो अब भी खड़ा था, विथ स्टूड मतलब अब भी खड़ा था। द सर्ज ऑफ, जो कि सर्ज मतलब जिसे झटके लगे थे, 3 सुनामी वेव्स, 3 सुनामी की लहरों के झटके के बावजूद वो बिल्डिंग अब भी खड़ा था। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस बीच पे रह जाती, वहीं पे रुक जाती और टिली स्मिथ की बात नहीं सुनती तो आज वो जिंदा नहीं बचती। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिलीज। टिली स्मिथ का परिवार बाद में अदर मतलब कि बाकी टूरिस्ट से मिलता है जिन्होंने अपना पूरा परिवार खोल दिया था। थैंक्स टू टिली को धन्यवाद देते हैं सभी लोग और उनकी ज्योग्राफी लेसन को, कि जो उसने पढ़ा था जिसकी वजह से उन सबको क्या मिल गया, एक वार्निंग, एक चेतावनी मिल गई कि कुछ ना कुछ घटना घटने वाली है और वो लोग बीच से हट गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड। टिनी वापस जब थाईलैंड से घूम के अपने घर इंग्लैंड गई और अपने क्लासमेट्स को ये एकदम